Hello children, today we will continue the first video. The chapter was indices. 5 questions we have already done in the previous video. We will continue from question number 6. Let's now proceed to the next question. 6th. 5 we have done earlier. So the question next is x to the power m upon x to the power n whole raised to the power l into x to the power m upon x to the power l whole raised to the power m into x to the power l upon x to the power m whole raised to the power n. This expression can be simplified in many ways. First we can do here is this raised to the power l is being divided into numerator and denominator. The formula we have discussed earlier, अगर a upon b whole raised to the power n होता था तो a raised to the power n upon b raised to the power n लिख सकते थे. तो x to the power m whole raised to the power l लिखा जा सकता है and x to the power n whole raised to the power l लिखा जा सकता है. Similarly, these two variables can also be written like the same. Then next step will be this m will be multiplied to l because the formula we have discussed was if a raised to the power m whole raised to the power n होता था तो m into n जो इंडाइसेस है एक्सपोनेंट है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे. तो हियर द सेम फॉर्मूला विल अप्लाइड this m into l. So expression will become x to the power ml upon x to the power nl into x to the power mn upon x to the power lm into x to the power ln upon x to the power mn. ठीक. नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इफ a रेस्ट टू द पावर n अपॉन a रेस्ट टू द पावर m होता था तो उसमें हम क्या लिखते थे, क्योंकि यहाँ पर बेस कॉमन है तो बेस यहाँ लिखकर एक्सपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते थे डिवीजन के केस में. तो हियर द एक्सप्रेशन विल बी डिड्यूस्ड टू x to the power ml माइनस nl. जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से. सिमिलरली x to the power mn माइनस lm एंड सिमिलरली x to the power ln माइनस mn हो जाएगा. ठीक है. अब इन तीनों वेरिएबल्स में देखा जाए तो बेस कॉमन है x, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है. प्रीवियस स्टेप में डिवीजन हो रहा था विद कॉमन बेस, इसलिए सब्ट्रैक्शन हो गया एक्सपोनेंट में, और यहाँ पर बेस कॉमन है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे ये सारे. ठीक है. अब ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि एक्सपोनेंट जो ml माइनस nl प्लस mn माइनस ml प्लस nl माइनस mn है, इसमें ml माइनस ml से कैंसिल हो जाएगा, माइनस nl प्लस nl से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होते होते जो एक्सपोनेंट बचेगा वो बचेगा 0. एंड एनीथिंग एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 0 इज 1. Yes, now next question is if a is equals to c raised to the power z, b is equals to a raised to the power x and c is equals to b raised to the power y, then prove that x into y into z is equals to 1. Let us consider these equations. If a is equals to c raised to the power z be first, similarly b is equals to a raised to the power x be second, and c is equals to b raised to the power y be third. So coming from
Yeah, starting from the first equation, a, we can start from either equation, but let us start from first. a is equals to c रेज टू द पावर z है, तो इक्वेशन 3 देखेंगे तो c की वैल्यू हमें पता है, c इज इक्वल्स टू b रेज टू द पावर y। तो ये b रेज टू द पावर y सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस c के जगह, तो विल गेट a इज इक्वल्स टू b रेज टू द पावर y होल रेज टू द पावर z। फिर फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे a रेज टू द पावर m इंटू n वाला, जो a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n था, जिसमें m और n मल्टीप्लाई हो जाता था, यहाँ पर y और z मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा a इज इक्वल टू b रेज टू द पावर y z। क्लियर है। अब सिमिलरली जैसे प्रीवियस स्टेप में हमने c को रिप्लेस किया था, यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे b से, एंड b's वैल्यू इज गिवन इन एक्सप्रेशन सेकेंड, दिस b इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x है, रिप्लेस करेंगे b रेज टू द पावर yz को कन्वर्ट करेंगे a रेज टू द पावर x होल रेज टू द पावर yz। एक्सपोनेंट वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बेस को रिप्लेस कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो एक्सप्रेशन बनेगा a इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x होल रेज टू द पावर yz। यहाँ फिर से फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा जो बनाएगा a रेज टू द पावर x y z। तो एक्सप्रेशन रिड्यूस होने के बाद जो बन रहा है हमारे पास, वो बन रहा है a इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x y z। अब a alone can be written as a raised to the power 1 is equals to a raised to the power x y z। अगर बेस इक्वल होता है तो हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ा था एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, मतलब a रेस्ड टू द पावर m इज इक्वल्स टू a रेस्ड टू द पावर n है, तो उस कंडीशन में m इज इक्वल्स टू n था। तो हम यहाँ पर कंपेयरिंग द बोथ द साइड्स, इक्वल टू के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स x इंटू वाई इंटू जेड विल बी इक्वल्स टू 1 एज बेस ऑफ द। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ 2 raised to the power x is equals to 3 raised to the power y is equals to 12 raised to the power z है, then prove that x is equals to 2yz upon y minus z। ठीक है, then we have got, जिसको हम गिवन में लिखेंगे 2 raised to the power x is equals to 3 raised to the power y is equals to 12 raised to the power z। if a is equals to b equals to c कंडीशन गिवन होता है, तो हम इससे 3 इक्वेशन बना सकते हैं, a इज इक्वल्स टू b फर्स्ट, b इक्वल्स टू c सेकेंड और a इक्वल्स टू c थर्ड। उसी को फॉलो करते हुए हमने लिखा है 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर y फर्स्ट इक्वेशन, 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 12 रेज टू द पावर z सेकेंड इक्वेशन, and 3 raised to the power y is equals to 12 raised to the power z थर्ड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हम क्या यूज़ करेंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 होता है, और 4 को 2 के बेस में हम लिखेंगे तो 2 स्क्वायर लिखेंगे, तो दिस विल गिव 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। तो ये एक्सप्रेशन हमें अपने मन से सोच के लगाना पड़ेगा कि हम और क्या करें नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास 2 की वैल्यू है, 3 की भी वैल्यू है, 12 की भी वैल्यू है, कैसे पता करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें, जो कि हमारे पास 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 12 रेज टू द पावर z है, इससे हमें 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। 2 सिंपली कैन बी रिटन एज 12 रेज टू द पावर z अपॉन x। ये हमें कहाँ से मिला? जैसे हम यूज़ करते थे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सिमिलरली हम यहाँ पर एक्स रूट बोथ द साइड लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही एक्सप्रेशन, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एक्सपोनेंट लगेगा वो लगेगा 1 अपॉन एक्स। मतलब 2 रेज टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 12 रेज टू द पावर z इंटू 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ राइट हैंड साइड में देगा 12 रेज टू द पावर z अपॉन एक्स। ठीक है, ये एक्स रूट है, दोनों तरफ हमने एक्स रूट लिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम थर्ड इक्वेशन से देखें जो हमें 3 रेज टू द पावर y इज इक्वल्स टू 12 रेज टू द पावर z दे रहा था, उससे हम 3 निकालेंगे, 3 की वैल्यू। ठीक है, और हमने यहाँ पर y को हटाया है, एलिमिनेट किया है बाय टेकिंग y रूट। 1 अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट में, जो कि 1 अपॉन वाई रूट देगा। ठीक है, तो 3 विल गिव यू 12 रेज टू द पावर z अपॉन वाई। अब हमारे पास 2 और 3 की वैल्यू मिल गई है इन द एक्सप्रेशन 5th एंड 6th। ठीक है, अब हम जो कंसीडर करेंगे वो एक्सप्रेशन 4, 5th और 6th कंसीडर करेंगे। फोर्थ इक्वेशन क्या था? 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। फिफ्थ क्या था? जो 2 की वैल्यू हमको मिली। सिक्स्थ क्या था? जो 3 की वैल्यू मिली। ये 2 और 3 की वैल्यूज़ हम इक्वेशन फोर्थ में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको मिलेगा 12 रेज टू द पावर z अपॉन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 12 रेज टू द पावर y अपॉन z इज इक्वल्स टू 12 रेज टू द पावर 1। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तीनों ही टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन बेस है 12। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। तो सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो हमको मिलेगा 12 जो कि कॉमन बेस था। अब क्योंकि दोनों टर्म में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो दोनों ही पावर्स 2z अपॉन एक्स z अपॉन वाई से ऐड हो जाएगा। ठीक है, कॉमन बेस है 12, ये ऐड हो जाएंगे तो हमको राइट हैंड साइड में मिलेगा 12 रेज़ टू द पावर 1। अब दोनों ही तरफ इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉमन बेस 12 है, एक एक टर्म है, तो एक्सपोनेंट्स भी कंपेयर किए जा सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1। यहाँ भी 2z अपॉन एक्स प्लस वाई जेड अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और x को इवेल्यूएट करेंगे। x को लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ के सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, शिफ्ट करेंगे विद द रूल्स, जो मैथमेटिकल रूल्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हम y z अपॉन वाई को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो दैट विल बी इन नेगेटिव। ठीक है, राइट हैंड साइड जाने पे नेगेटिव हो जाएगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 2z अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड अपॉन वाई। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गिव y माइनस जेड अपॉन वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में 2z अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड अपॉन वाई है। फिर से 2z को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। अब क्योंकि यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 1 अपॉन एक्स, राइट हैंड साइड पे बचेगा y माइनस जेड अपॉन 2zy। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू इवेल्यूएट करनी थी तो हम सीधे सीधे रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड। विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ द टर्म्स इक्वल टू के दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन एक्स था, दैट विल कन्वर्ट इनटू x
and right hand side will give you 2yz upon y minus z. Okay, this will be the required steps. Next question is, if p plus q whole raised to the power minus 1 into p minus raised to the power minus 1 plus q raised to the power minus 1 is equals to p raised to the power a into q raised to the power b, prove that a plus b plus 2 is equals to 0 where p and q are distinct positive primes. यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि p और q कोई एक डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम्स हैं, कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं, और a और b की वैल्यू इवेल्युएट करके प्रूव दैट वाले स्टेटमेंट में अगर हम रखेंगे तो 0 आना चाहिए. ठीक है, देखते हैं सोल्यूशन. हम लोगों को गिवन है p प्लस क्यू रेस्ट टू द पावर माइनस 1 इंटू p रेस्ट टू द पावर माइनस 1 प्लस q रेस्ट टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू p रेस्ट टू द पावर a इंटू q रेस्ट टू द पावर b. नेक्स्ट स्टेप है सिंप्लीफिकेशन करते चलते हैं. अब क्योंकि ये ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट p प्लस क्यू रेस्ट टू द पावर माइनस 1 है तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन p प्लस क्यू, और दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन क्यू लिखा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है फर्स्ट ब्रैकेट राइट एज इट इज़, सेकेंड ब्रैकेट को एलसीएम लेंगे पी क्यू बनेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे आएगा p प्लस क्यू या q प्लस पी भी लिखा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन p प्लस क्यू एज इट इज़ हमने लिखा इंटू q प्लस पी को हमने p प्लस क्यू लिख के अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू p रेस्ट टू द पावर a इंटू q रेस्ट टू द पावर b लिखा. अब दोनों ही ब्रैकेट में देखेंगे तो हमें मिल रहा है p प्लस क्यू एक सिंगल टर्म में या विद इन अ ब्रैकेट में, तो दिस टू थिंग्स कैन बी कैंसल्ड आउट. तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन पी क्यू. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी रेस्ट टू द पावर ए इंटू क्यू रेस्ट टू द पावर बी. अब इन दोनों को हम ऊपर ले जाएंगे तो होल रेस्ट टू द पावर माइनस 1 मिलेगा. अब क्योंकि कॉमन एक्सपोनेंट है तो स्प्लिट जब करेंगे तो p रेस्ट टू द पावर माइनस 1 इंटू क्यू रेस्ट टू द पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है. अब राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो क्योंकि बेस कॉमन है और p को p से ही कंपेयर कर सकते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें मिलेगी -1 और b की वैल्यू मिलेगी -1 क्योंकि q को q से ही कंपेयर करेंगे. ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड वी हैव a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू -1. अब हमें जो प्रूफ करना था a प्लस बी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b वी हैव जस्ट फाउंड इन द एक्सप्रेशन. तो सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो हमें मिलेगा a की जगह -1, b की जगह भी -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. -1 मिल के -2 प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो गेट 0 and this will prove the expression. Okay, coming to next question is solve question is cube root of 4 whole raised to the power 2x plus 1 upon 2 is equals to 1 upon 32. So we have the question, simplifying it, making this 4 in the base 2, या पहले क्यूब रूट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इट कैन बी रिटन एज 4 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 3 होल रेस्ट टू द पावर 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 5. 32 को हमने बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया होल रेस्ट टू द पावर 5.
अब लेफ्ट हैंड साइड पे नेक्स्ट स्टेप में दिस 1/3 विल गेट मल्टीप्लाइड टू 2x plus 1/2 according to the formula we have discussed is equals to 1/2 raised to the power 5. इस 4 को भी हम बेस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और करेंगे भी तभी हम राइट हैंड साइड के बेस 2 से हम कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. तो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 2x plus 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 5. तो एक्सप्रेशन में हमें सॉल्व करने के बाद मिलेगा 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 4x plus 1/2. यहाँ पर ये LCM ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम LCM लेकर इस ब्रैकेट को, तो हमें मिलेगा 4x plus 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 5. तो हमने ऑब्टेन कर लिया है एक छोटा सा सॉल्व करने के बाद एक्सप्रेशन जो है 2 रेज टू द पावर 4x plus 1/3. क्यों? क्योंकि ये 2 इस डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल होगा. इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -5. 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर -1 और ये -1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 मिलेगा. ठीक है. अब क्योंकि दोनों तरफ का बेस इक्वल है 2, तो हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं और जो कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा 4x plus 1/3 इज इक्वल टू -5. सिंप्लीफाई करेंगे टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ x विल गेट 4x plus 1 इक्वल्स टू -5 into 3 that is -15 and 4x is equals to -15 -1. ये +1 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -1 बन के जाएगा. दैट विल गिव ऑन सिंप्लीफाइंग -16 and x is equals to -16/4 will give you -4. x value is -4. ठीक है. नेक्स्ट इज if 3 raised to the power 4x is equals to 81 raised to the power -1 and 10 raised to the power 1/y is equals to 0.0001. Find the value of 2 raised to the power -x into 16 raised to the power y. To find this we have to make certain equations. 2 equations हमें बनाने पड़ेंगे. जो हमारे पास होगा 3 raised to the power 4x is equals to 81 raised to the power -1 will be the first equation and the second will be 10 to the power 10 to the power 1/y is equals to 0.0001. तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे तो हमें 3 raised to the power 4x is equals to 3 raised to the power -4 लिखा जाए. Now we will get the equation 4x equals to -4. Hence x equals to -1. This was about the first equation we have solved for x. Now coming to second is 10 to the power 1/y is equals to 0.0001 can be written as 10 to the power -4. This on comparison will get 1/y is equals to -4 or y is equals to -1/4. ठीक है. Now we have obtained the value of x and y. Now substitute these values in the expression we have to find, that is 2 raised to the power -x into 16 raised to the power y. Substitute करेंगे वैल्यू 2 raised to the power minus into -1 into 16 raised to the power -1/4. ठीक है. अब 2 raised to the power 1 बनेगा ये, क्योंकि -1 into -1 will give 1 into 16 raised to the power 1/4 को हमने अलग किया और -1 को अलग किया. ठीक है. -1/4 था, -1 को हम अलग कर लिए. अब 16th का नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो 4th रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 2. मीन्स 2 raised to the power 4 is equals to 16 होता है. तो 16th का जब 4th रूट लेंगे तो हमको 2 मिलेगा. तो यहाँ पर तो 2 है इंटू 2 raised to the power -1 will give 1/2. मतलब 2 into 1/2 will give
1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। तो मान लेते हैं 3x इज इक्वल टू 9 इंटू 3y को फर्स्ट इक्वेशन और 8 इंटू 2y इज इक्वल टू 4x को सेकेंड इक्वेशन। अब x और y के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, और ये तब तक नहीं होगा जब तक कि दोनों ही बेस या दोनों इक्वल टू के दोनों तरफ के बेसेस इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हमें 9, 3, 3 सभी को 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 3x इक्वल्स टू 3 9 को लिखेंगे और 3y। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि कॉमन बेस है तो दोनों ही एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो हमें कंपेयर करने पे मिलेगा x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 मेरे पास है 8 को हम लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 2y इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, 4x को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर x। अब स्क्वायर का मतलब 2 इंटू x कर देंगे तो 2x बनेगा। तो एक्सप्रेशन हो गया 2 क्यूब इंटू 2y इज इक्वल टू 2x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 2 कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x। लेट दिस इक्वेशन बी फोर्थ। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन हमें दो इक्वेशंस मिल गए हैं इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम कंसीडर कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन को पहले, x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। ठीक है, हम मान लेते हैं x की वैल्यू है 2 प्लस वाई। अब फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ इक्वेशन है 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x। क्योंकि हमको पता था कि x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू हियर, तो मिलेगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस वाई। अब इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने 8th में पढ़े हुए हैं, अप्लाई करेंगे तो हमने ऑब्टेन किया हुआ है इक्वेशन 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y। ठीक है, तो हम इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल्स टू -1 मिलेगा। ठीक, अब इस y के इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऐसी जगह, ऐसे इक्वेशंस में जहाँ पर हम x की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशंस थे 3 और 4। अब 3 और 4 में किसी में भी अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। थर्ड इक्वेशन था x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। अब y इज इक्वल्स टू -1 है तो इक्वेशन बनेगा x इक्वल्स टू 2 प्लस -1, तो x इक्वल्स टू 1। ठीक है,